हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है एनवीएस, केवीएस और डी ट्रिपल एस से रिलेटेड। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे जो हमारे फॉलोअर्स हैं, काफ़ी लंबे समय से वो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस में क्या डिफरेंस है, कैसे ये तीनों में जो है प्रोसेस है, क्या चीज़ें हैं, क्या डिफरेंस है, वर्क प्रोफाइल कैसी रहेगी, जो आप बोलते हो ना कि वर्कलोड वो कैसा रहेगा। तो इसी सब चीज़ों के बारे में आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। देखिए, ये भी जानना अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जॉब लेने के बाद आपकी जो है लाइफ कैसे जाने वाली है, कैसा आपका वर्क प्रोफाइल रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो इससे रिलेटेड जो है ये वीडियो है, डेफिनेटली मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डेफिनेटली लास्ट तक देखिए, बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है आपको इस वीडियो से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केवीएस और एनवीएस के बारे में। सीटेट क्लियर करने के बाद, आपने बीएड किया, सीटेट क्लियर किया, उसके बाद आप केवीएस या एनवीएस, डी ट्रिपल एस भी, ये तीनों ही एग्ज़ाम जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए आपका जो डी ट्रिपल एस भी होता है वो सिर्फ रिटन क्वालिफाई होता है, इसमें किसी भी तरीके का इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, लेकिन केवीएस और एनवीएस में जो है आपका इंटरव्यू होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। केवीएस एनवीएस में इंटरव्यू होता है और डी ट्रिपल एस में इंटरव्यू नहीं होता है, और इंटरव्यू के भी मार्क्स होते हैं केवीएस एनवीएस में। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, इसके बाद देखिए, अगर आप केवीएस की बात करेंगे, अगर आपकी जॉब केवीएस में लगती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी पोस्टिंग है वो सिटी एरिया में होगी, क्योंकि आप देखेंगे जो केवीएस के स्कूल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिटी एरिया में ही रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं। ठीक है, आपको ऑल ओवर द इंडिया घूमने का मौका मिलेगा। अगर आप ट्रैवलर हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको घूमने का मौका मिले 2 साल इस स्टेट में, 2 साल उस स्टेट में, अगर आपको ऐसी वर्क लाइफ पसंद है तो डेफिनेटली आपके लिए फिर केवीएस है। इन तीनों की अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी तीनों में आपको सेम मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे मिलेगा तीनों में। ठीक है, लेकिन वर्क प्रोफाइल की अगर हम बात देखें तो केवीएस में अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमना पसंद हो और आपको सिटी में रहना पसंद हो तो डेफिनेटली केवीएस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एनवीएस की, तो एनवीएस में क्या है कि आपको जो है आपकी वर्क प्रोफाइल यहाँ पे 24/7 वर्क प्रोफाइल है। ऐसा केवीएस में नहीं है। केवीएस में ऐसा है, मान लीजिए कि सुबह 7 बजे से 2 बजे तक आपकी स्कूल है, तो सुबह 7 से 2 तक आपको काम करना है, फिर आपको अपने अपने घर चले जाना है। वहाँ पे गवर्नमेंट भी घर देती है, गवर्नमेंट मतलब जो रेसिडेंट्स होते हैं वहाँ पे भी आप रह सकते हैं, है ना। केवीएस के कैंपस में भी देती है, वहाँ पे टीचर्स क्वार्टर्स होते हैं, वहाँ पे भी आप रह सकते हैं, चाहे तो आप बाहर भी रह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन एनवीएस में क्या होता है, ये जो है 24/7 की वर्क प्रोफाइल है, तो यहाँ पे आपको कैंपस के अंदर रहना कंपलसरी है। केवीएस में कंपलसरी नहीं है, पर एनवीएस में आपको कैंपस के अंदर रहना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ये एक रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बच्चे भी आपके साथ रहेंगे। केवीएस में बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे, 7 से 2 तक बच्चे आपके साथ रहेंगे। जैसे छुट्टी हुई, जैसे नॉर्मल स्कूल में जैसे होते हैं, जैसे छुट्टी हो गई, बच्चे अपने घर चले गए, आप अपने घर चले गए। ठीक है, उसके बाद आपको बच्चों से मतलब नहीं कि रात को बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं। सुबह 7 बजे बच्चे आए और 2 बजे बैठ चले गए, उसी के बीच जितने देर बच्चे आपके स्कूल में हैं उतने देर आपको मतलब है, बाकी टाइम आपको मतलब नहीं है केवीएस में। ठीक है, लेकिन वही अब एनवीएस की बात करें तो ये मैंने आपको बताया कि 7/24 जो है 24 की आपकी जॉब है। 7/24 की जॉब में ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 7 दिन और 24 घंटे आपको यहाँ पे जो है एक्टिव रखना पड़ेगा अपने आप को। और सबसे बड़ी बात कि एनवीएस जो है वो आउटर स्टेशंस में होता है। आउटर स्टेशन मतलब गांव में होता है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है, मेन सिटी में इतनी लैंड मिलना, उस तरीके से कंस्ट्रक्शन कराना और सारी चीज़ें करना थोड़ा सा जो है पॉसिबल नहीं है। और ये बेसिकली एनवीएस होता भी जो है गांव के बच्चों के लिए ही है। एनवीएस का मेन मोटो ही यही है कि गांव के बच्चों का डेवलपमेंट, जो पढ़ने में अच्छे हैं बच्चे, उनके डेवलपमेंट के लिए एनवीएस को बनाया गया था। ठीक है, तो एनवीएस रूरल बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ही है, तो ये गांव में ही आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गांव में थोड़ा सा आउटर स्टेशन होता है, तो अगर आपको ज़्यादा शहर की भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, आपको शांत वातावरण में रहना पसंद है, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द एनवीएस। ठीक है, वर्क प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है टीचिंग क्वार्टर रहेगा। एनवीएस के जो कैंपसेस रहते हैं तो टीचिंग क्वार्टर, यहाँ पे बच्चे रहेंगे और यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा सेम जगह पे। ठीक है, मतलब सेम जगह नहीं, मतलब बच्चे अलग रहेंगे, आप अलग रहेंगे, आप टीचर्स क्वार्टर में रहेंगे और बच्चे तो अपना खैर
हॉस्टल्स में रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब स्कूल टाइम ख़त्म होता है, इसके बाद भी जो है आपको हाउस मास्टर की ड्यूटी मिल सकती है, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है, वहाँ पे बच्चे के पेरेंट्स तो है नहीं, बच्चे के पेरेंट्स भी आप ही हैं। तो बच्चों की थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देखभाल करने के लिए उनकी बच्चों की काउंटिंग करना, बच्चों के पीटी की ड्यूटीज़ करना, या फिर बच्चों के कई बार मेस में ड्यूटी करना, इस तरह की ड्यूटीज़ थोड़ी बहुत आपको एनवीएस में मिल सकती हैं, ठीक है। अगर आप बात करें DSSB की, तो ये टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको कोई पोस्टिंग नहीं होती, और देखिए एनवीएस में भी पोस्टिंग होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पोस्टिंग होती है, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी आपको घूमने का मौका मिलेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पोस्टिंग होती है। DSSB जैसा कि आप नाम से दे सकते हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, तो दिल्ली के अंदर ही आप रहेंगे, आपको दिल्ली से बाहर जाने का मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा। DSSB के अंदर आपको हमेशा ही जो है दिल्ली के अंदर ही रहने का मौका मिलेगा, आप दिल्ली से बाहर आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि इनके स्कूल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही होते हैं, ठीक है। तो आपको पूरी जो आपकी जो भी जॉब के बाद जितनी भी लाइफ बचेगी रिटायरमेंट तक की, वह सब आपको दिल्ली के अंदर ही स्पेंड करना पड़ेगा। अगर हम ट्रांसफ़र्स की बात करें, वो भी आपको दिल्ली के अंदर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जो स्कूल है वो रेजिडेंशियल नहीं होते हैं, यहाँ पे भी जितने देर के लिए बच्चे आ रहे हैं, जैसे मान लो सुबह 7 से 2 तक का स्कूल है, तो 7 से 2 तक ही बच्चों से आपकी मुलाकात होगी। जैसे ही छुट्टी हो गई, बच्चे अपने घर चले गए, आप अपने घर चले गए, आपको बच्चों से कोई मुलाकात नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है एनवीएस के वीएस DSSB की। जहाँ तक ये बात है कि इसमें से कौन सा बेस्ट है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है आपके नेचर के ऊपर। अगर आपको शांत वातावरण पसंद है, आपको शहरी भागदौड़ नहीं पसंद है, तो डेफिनेटली यू शुड गो विद द एनवीएस ओनली, ठीक है। लेकिन अगर आपको शहर के दुनिया में रहना है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको जो है इंडिया एक्सप्लोर करना है, ठीक है, आपको हर जगह घूमना है, कल यहाँ रहना है, परसों वहाँ रहना है, तो डेफिनेटली यू शुड चूज़ द केवीएस। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको शहर भी रहना है, लेकिन आपको ज़्यादा ट्रांसफर्स नहीं चाहिए, आपको जो है स्टेबल लाइफ चाहिए, एक ही जगह रहना है हमेशा, देन यू शुड गो फॉर DSSB। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चूज़ करना है, ठीक है। तो ये सब आपके, ये डिपेंड करता है आपके नेचर के ऊपर कि आपको क्या चीज़ें पसंद है। बाकी जो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। जहाँ तक बात है सैलरी की, तो सैलरी तो तीनों की देखो सेम रहने वाली है, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आई होंगी व्हाट इज़ द मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है इन तीनों के बीच में, और कैसे आपको स्मार्टली चूज़ करना चाहिए चीज़ें, ये आपको बतानी थी फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।